अध्याय 8 क्रिया वर्ब। बच्चों, संसार में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है या किया जाता है। जैसे सूरज उगता है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, नदी बहती है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ उगता है, उड़ते हैं, जा रहे हैं, बहती है आदि शब्द काम होने की सूचना दे रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। नीचे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़ो। बैठना, पीना, उड़ना, आना, चढ़ना, सोना, पढ़ना, तैरना, उतरना, नहाना, लिखना, खेलना, उठना, खाना, गिरना, जाना। ध्यान दें कि क्रिया का जो रूप सभी शब्दों में समान रहता है, उस मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप आ, खा, पी, हंस, खेल, पढ़ आदि क्रिया के मूल रूप हैं, जिसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का नाम लिखा जाता है। जैसे आना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया साथ कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। अध्यापिका कहानी सुना रही हैं। गुनगुन आम खा रही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि प्रश्न अध्यापिका क्या सुना रही हैं? उत्तर कहानी। प्रश्न गुनगुन क्या खा रही है? उत्तर आम। जिन क्रियाओं में कर्म होता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जहां क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा अकर्मक क्रिया। बिना कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना क्रिया का होना। रिया सो रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला रिया कर्ता, कौन सो रही है? रिया सो रही है क्रिया। दूसरा घोड़ा कर्ता, कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है क्रिया। क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, करना तथा होना। करना होना। कर, पढ़, लिख, सो। ए हूं, था, थे, थी। कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। सौम्या पढ़ रही है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। निखिल बाजार गया। आज सोमवार है। अब्दुल नाव चला रहा है। वर्षा हो रही है। कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती हैं, कुछ क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं। यह पुस्तक है। पानी बरस रहा है। मैंने काम किया। चिड़िया चहक रही है। अमित घर जाएगा। नितिन रो रहा है। क्रिया की पहचान। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, लड़के खेलते हैं। क्रिया से उसके समय का पता भी चलता है। जैसे
अर्जुन पतंग उड़ा रहा है। वर्तमान, अर्जुन ने पतंग उड़ाई थी। भूत, अर्जुन कल भी पतंग उड़ाएगा। भविष्य, क्रिया शब्द से उसके होने के समय का पता चलता है। जैसे मैं बाजार जाता हूं। वर्तमान, मैं कल बाजार गया था। भूत, मैं कल बाजार जाऊंगा। भविष्य, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। अब इन वाक्यों को पढ़ो। वाक्य कब काल, मयंक सो रहा है। अभी वर्तमान, कल मयंक बीमार था। पहले भूत, मयंक शाम को दूध पिएगा। बाद में भविष्य, वर्षा हो रही है। अभी वर्तमान, कल वर्षा हुई थी। पहले भूत, कल भी वर्षा होगी। बाद में भविष्य, हमने जाना। किसी काम का करना या उसका होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। जहां केवल कर्ता और क्रिया होते हैं वहां अकर्मक क्रिया होती है।